प्रीवियस पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि कहानी को समझने के लिए पहले वो देखना जरूरी है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। प्रीवियस पार्ट एंड हुआ था जहां ग्लोरिया ने मार्को और द शेल के एलिमिनेट हुए लोगों को द शेल और मिशेल के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए खड़ा कर दिया था। मिशेल ने वार्निंग भी दी थी कि वो द शेल के डिफेंस सिस्टम को ऑन कर देगी, मगर फिर भी मार्को आगे बढ़ता है। मजबूरन मिशेल द शेल के डिफेंस सिस्टम को ऑन कर देती है और एक जोरदार झटका मार्को को दूर गिरा देता है, मगर वो बच जाता है। ये तो सच में ढीठ निकला। अब तो सारे लोग एक साथ मिलकर द शेल पर हमला कर देते हैं, मगर इस बार मिशेल डिफेंस सिस्टम ऑन नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इतने सारों को जख्मी कर दे। मगर वो अब गिर चुकी थी और यहाँ उसका वही ओल्ड साथी उसको यहाँ से निकलने में मदद करता है। ठीक समझे, राफेल यहाँ से भागने में मिशेल की हेल्प करता है, मगर वो खुद नहीं जा पाता, क्योंकि द शेल के प्रोसेस टेस्ट के दौरान राफेल की एक टांग इंजर्ड हो गई थी। अब मार्को और ग्लोरिया द शेल पर टेक ओवर करके उसे अपने कंट्रोल में लेकर उसके हेड बन गए और वो ऑफशोर से कांटेक्ट करके उनकी डील भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनलिमिटेड फूड और वाटर सप्लाई चाहिए था। वो चाहते थे कि ग्लोरिया और मार्को ऑफशोर को भागे हुए रेबेलियन पकड़कर उनके हवाले कर दें, मतलब जोआना, मिशेल और राफेल। उधर हम डेजर्ट में जोआना को देखते हैं, जिसको वाटर कलेक्टर का वो टूटा हुआ पार्ट मिल गया था जो तूफान के साथ उड़ गया था। वो अच्छे से चेक करती है तो कलेक्टर टूटा नहीं था, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर कट किया था ताकि वो स्टॉर्म के साथ उड़ जाए। वो मिशेल को ढूंढकर उसे ये सब बताकर समझा देती है और अब मिशेल और जोआना जान चुके हैं कि ये सब ऑफशोर की चाल थी। उन्होंने किसी को भेजा था जिसने जानबूझकर कलेक्टर को कट कर दिया था, जिस वजह से तूफान आने की वजह से वो उड़ गया था। अब वो जानते थे कि कोई भी इनकी इस बात पर या इस थ्योरी पर यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि सबका दिमाग खराब हो चुका है। उन्हें और भी पक्के सबूत जमा करने होंगे ऑफशोर के खिलाफ, ताकि लोगों को यकीन दिला सकें कि ऑफशोर कभी भी उनका हमदर्द नहीं था। अब वो दोनों वापस द शेल में जाने का फैसला करते हैं ताकि और भी सबूत मिल सकें। अब उनकी वापस शेल के अंदर जाने में राफेल ही मदद करता है, क्योंकि वो तो वहीं शेल में ही छुपा हुआ था। मगर यहाँ दोनों ही पकड़े जाते हैं। मिशेल खुद को पकड़वा देती है ताकि जोआना को टाइम मिल सके, और राफेल और जोआना दोनों मिलकर सबूत ढूंढने की और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऑफशोर का छुपा हुआ गद्दार कौन है। उधर दूसरी तरफ ग्लोरिया सब के बीच में मिशेल को बिठाकर उससे सवाल जवाब करती है कि उसने ऑफशोर के ऑफर के बारे में सबको क्यों नहीं बताया। पैरेलल में हम ऑफशोर मैनेजमेंट को देखते हैं। उन्होंने मर्सिला के मिलिट्री डिवीजन को परमिशन दे दी थी द शेल में जाने की, मगर वो नहीं चाहते थे कि कोई भी वायलेंस हो, क्योंकि इससे उनके दुश्मनों में इजाफा हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते। वैसे मिशेल ने ऑफशोर मैनेजमेंट को द शेल प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था और वो सब जानते हैं, इसलिए मैनेजमेंट नहीं चाहती कि द शेल के लोगों के साथ नाइंसाफी हो। फिर हम राफेल और जोआना को देखते हैं, जो ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कलेक्टर को आरी से काटा गया था, और जब वो ड्रोन फुटेज चेक करते हैं तो राफेल के साथ वो भी हैरान होते हैं, क्योंकि वो राफेल खुद था जिसने ऐसा किया। मगर अजीब बात ये थी कि राफेल को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने ऐसा कब किया। जोआना तो बेचारे राफेल की टूटी हुई टांग और तोड़ने की कोशिश करती है। ये राफेल को ही सब क्यों फंसा देते हैं हमेशा। कितना अच्छा तो है ये। राफेल अपने भाई से भी कहता है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, मगर वो कहता है, नहीं भाई, तुम अक्सर बिना कुछ बोले इधर उधर भटकते रहते हो। अब राफेल के तो दिमाग की दही बन चुकी थी, वो खुद भी अपने ऊपर शक करने लगता है, मगर फिर कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं क्यों मरने के लिए यहाँ बैठकर तुम लोगों के साथ सबूत ढूंढता। मगर जोआना ने तो बेचारे की टांग पर मार मार कर उसका सांस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वो लोग और भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे उनके हाथ एक ऑडियो मैसेज लगता है, जिसमें मर्सिला ने राफेल को साफ इंस्ट्रक्शन दी थी वायर कट करने की, मगर राफेल को क्यों याद नहीं था। खैर, जैसे ही जोआना वो ऑडियो प्ले करती है, राफेल बेहोश हो जाता है। असल में ऑफशोर में जो ब्रेन वॉश मशीन है वो लोगों को मैनिपुलेट करती है। उसके जरिए से मर्सिला ने राफेल के ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट करके उसकी फेक मेमोरी बना ली। यहाँ हमें ये भी पता लगता है वो भी उसके इल्यूजन्स थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने खुद ट्रिगर दबाया था, और ये मेमोरीज तब बन रही थी जब मर्सिला ने राफेल को जबरदस्ती ब्रेन वॉश मशीन में डालना शुरू किया था। वो बहुत गिल्टी फील करता है, क्योंकि राफेल ने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, और जब मार्को ने प्रोसेस के दौरान एक कैंडिडेट को मारा था तब भी राफेल को बहुत दुख हुआ था और वो मार्को के खिलाफ हो गया था। हम ये कैसे भूल गए कि राफेल किसी
किसी को कैसे कत्ल कर सकता है। उसके बाद ये सब इल्यूजन पैदा किए कि वो ऑफशोर से भाग गया एलिसा के साथ। उन्होंने जानबूझकर ऐसा करने दिया राफेल को, क्योंकि सबकॉन्शियसली उन्होंने राफेल के ब्रेन में एक मेमोरी छुपा दी थी जिससे हिप्नोटाइज टाइप की स्टेज क्रिएट हुई। और जिस टाइम उसे ऑर्डर मिले उस टाइम वो अपने कंट्रोल में नहीं था। वो हेलुसिनेट कर रहा था कि उसके सामने इवाना खड़ी है जो ये सब कहकर अपना कत्ल उस पर माफ करने का वादा करती है। तो गिल्ट में राफेल वही सब करता है और उसने जो भी किया उसे याद नहीं रहा। अब यहाँ जैसे ही जोआना वो ऑडियो मैसेज ऑफ करती है, फौरन राफेल होश में आ जाता है और जोआना समझ जाती है कि ये हिप्नोटिज्म है, राफेल की गलती नहीं, इसलिए वो राफेल को टॉर्चर करने पर माफी मांगती है। वैसे हम देखते हैं कि मर्सिला ने मिशेल के भाई एंड्रयू को अपने साथ मिला लिया है क्योंकि दोनों ही ऑफशोर को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं। फिर हम मर्सिला और एंड्रयू को द शेल में एंटर होते देखते हैं। वो खुश होकर सबको फूड पैकेट्स देते हैं और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। अब कोई उनका यकीन नहीं करने वाला था, इसलिए राफेल मार्को और ग्लोरिया के पास जाकर सब बता देता है और उन्हें वो सबूत भी दे देता है जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि ऑफशोर कभी भी उसका भला नहीं चाहता। वो तो चाहते हैं कि हम उनके मोहताज हो जाएं और उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं। मगर ग्लोरिया उनका यकीन नहीं करती और ऑफशोर को इनवाइट कर देती है। मगर साथ ही हम दूसरी तरफ मार्को को देखते हैं। उसे राफेल की बात पर यकीन था क्योंकि वो राफेल को काफी अरसे से जानता है और उसे पता है कि राफेल ने झूठ नहीं कहा, वो हमेशा से सही था, बस उसकी किसी ने कदर नहीं की। वैसे यहाँ राफेल भी मार्को की तरह लंगड़ा हो गया बेचारा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, क्या से क्या बना दे। अब राफेल और जोआना को भी मिशेल के साथ बांध दिया जाता है मगर एलिसा उनकी हेल्प करती है। उधर मार्को भी अपनी माँ को भी जानता है, उसे पता है कि वो ऐसी हरकत जरूर कर सकती है। वो मार्को के बेटे के साथ बैठी थी, उसे पोएम्स सुना रही थी। वो पहली बार अपने पोते से मिली थी, इसलिए वो सबूत लेकर जोआना के पास जाता है ताकि वो द शेल के लोगों को ये दिखा सके। मगर डिवीजन उसके पीछे लगी थी। ये एस्केप का चेस काफी देर चलता है, चूहे बिल्ली का खेल, कभी कौन आगे तो कभी कौन पीछे। राफेल, मिशेल, जोआना, मार्को, ग्लोरिया, मर्सिला ये सब एक दूसरे के पीछे पीछे थे। मगर मार्को सबूत देकर जोआना को भगा देता है लोगों के पास ताकि वो ऑफशोर को एक्सप्लोर कर सके। अब एक पॉइंट पर वो लोग जोआना को पकड़ने वाले थे मगर एलिसा उसकी मदद करती है। वो जोआना के सभी साथी को फ्री करवा देती है और वो सब भी जोआना की हेल्प करते हैं डिवीजन से बचने में। और फाइनली जोआना सबके सामने वो मैसेज और सबूत ब्रॉडकास्ट करती है। वो सबको यकीन दिला देती है कि द शेल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था बल्कि ये सब ऑफशोर की साजिश थी और उन्होंने कलेक्टर को तबाह करके फूड सप्लाईज भी लूट ली। वो नहीं चाहते थे कि हम सरवाइव कर सकें, वो हमेशा से यही चाहते हैं कि वो हम पर हुकूमत करें और हम हमेशा उनके मोहताज रहें। अब ये सब सच जानकर सब डिवीजन के खिलाफ हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये होती है जनता की पावर। वो जब सब पर हमला करते हैं तो कुछ सोल्जर्स भागने में कामयाब हो जाते हैं मगर बहुत से शेल वालों के हाथों मारे जाते हैं। बेचारे राफेल का तो नसीब ही खराब है। एक सोल्जर उसकी टूटी हुई टांग को और जख्मी कर देता है मगर एक दोस्त उसे बचा लेता है। अब एंड्रयू तो निकलने में कामयाब हो जाता है मगर मर्सिला पकड़ी जाती है। वो अपने पोते को लेकर भाग रही थी मगर एक साथी उसे रूम में बंद कर देता है। असल में ये जोआना का आशिक है, उसके लिए मरने को भी तैयार है। फिर राफेल अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है। उसके साथ मर्सिला ने जो कुछ किया उसकी वजह से बड़ी गालियां देता है मर्सिला को और मर्सिला अपने पोते को भी गन पॉइंट पर करती है ताकि उसे जाने दें। मगर मार्को आकर मर्सिला से गन छीन लेता है। वो जानती थी कि वो हार चुकी है मगर मार्को भी उसका बेटा था, वो उसे जाने देते हैं क्योंकि वैसे ही मर्सिला अब हार चुकी है। लेकिन बाकी साथी उसे बंद कर देते हैं जहाँ रूम के दरवाजे पर गुस्से में राफेल खड़ा होता है और मर्सिला को सलूट करके कहता है कि और हुक्म मैडम। असल में वो तपा हुआ है तो बस उसे तपाने के लिए ऐसे ही कहा क्योंकि लगता है अब मर्सिला को कहना पड़ेगा। राफेल को यस सर। फिर ग्लोरिया भी मिशेल से माफी मांगती है और शर्मिंदा होती है और वो माफ कर देती है। उधर राफेल को भी उसकी एलिसा वापस मिल गई थी, अब शायद इसकी टांग ठीक हो जाए, इलाज करने वाली जो मिल गई। फिर हम ऑफशोर में देखते हैं वहाँ मिशेल का भाई एंड्रयू सब अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसने अपनी एक टीम बनाई थी, वो मैनेजमेंट हेड ऑफिस आते हैं और मीटिंग करते हैं और द शेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि द शेल को किस तरह टेक डाउन करना है। और वहीं दूसरी तरफ हम मिशेल, राफेल, जोआना, मार्को, ग्लोरिया, एलिसा और उनके साथियों को देखते हैं। वो भी मीटिंग कर रहे हैं और उनकी मीटिंग का सब्जेक्ट है कि कैसे ऑफशोर के खिलाफ जंग करनी है और उनके आने वाले खतरे को खत्म कर देना है। अब ऑफशोर उन्हें कभी भी सर उठाने नहीं देगा, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि अब वो सब खुद ही ऑफशोर से जंग करेंगे। दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है, चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।